नमस्कार, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं उज्जवल मिश्रा। हमारे देश में चुनावों का मौसम आते ही काले धन का बादल मंडराने लगता है। यह हकीकत किसी से छुपी नहीं है कि काले धन का सबसे ज्यादा इस्तेमाल चुनावों में ही होता है। हाल ही में पीएम मोदी ने ANI को दिए एक इंटरव्यू में भी कहा कि लंबे अरसे से चर्चा चली है कि चुनावों में काले धन का बहुत बड़ा खतरनाक खेल चल रहा है। देश के चुनावों को काले धन से मुक्ति मिलनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ ईडी ने 2022 के गोवा विधानसभा चुनावों के दौरान आम आदमी पार्टी के अभियान के लिए फंड मैनेज करने वाले चरणप्रीत सिंह को गिरफ्तार किया है। लेकिन इन सब के बीच आपको यह जानकर हैरानी होगी कि लोकसभा चुनाव के लिए मतदान शुरू होने से पहले ही चुनाव आयोग ने 4,650 करोड़ रुपए जब्त किए हैं, जो चुनावों में प्रलोभन के तौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले थे। और आयोग के मुताबिक अब तक के इतिहास में सबसे ज्यादा जब्त की जाने वाली रकम है ये। आयोग ने 15 अप्रैल को कहा कि उसने पिछले 75 सालों में चुनाव के दौरान सबसे बड़ी मात्रा में नशीली दवाएं और नकदी जब्त की है। लोकसभा चुनाव के लिए मतदान शुरू होने से पहले ही एजेंसी ने 4,650 करोड़ रुपए जब्त कर लिए हैं, जो कि 2019 के चुनावों में बरामद की गई राशि के लगभग 1,200 करोड़ रुपए ज्यादा है। 2019 के आम चुनावों के दौरान चुनाव आयोग द्वारा 3,475 करोड़ रुपए जब्त की गई थी। आयोग ने अपने एक बयान में कहा कि जब्त किए गए 4,650 करोड़ रुपए में 2,069 करोड़ रुपए के ड्रग्स, 395 करोड़ रुपए से ज्यादा की नकदी और 489 करोड़ रुपए से ज्यादा की शराब शामिल है। 1 मार्च से चुनाव आयोग हर दिन 100 करोड़ रुपए का सामान जब्त कर रहा था। इसमें से 44% जब्ती ड्रग्स और नशीले पदार्थों की है, जिन पर आयोग का सबसे ज्यादा फोकस है। ड्रग्स के अलावा सबसे ज्यादा जब्तियां मुफ्त की रेवड़ियों की रही, जिनमें इलेक्ट्रॉनिक आइटम से लेकर घरेलू सामान तक शामिल हैं। इस साल 1,143 करोड़ की फ्रीबीज जब्त की गई, जो साल 2019 में जब्त की गई 60 करोड़ की रेवड़ियों के मुकाबले 1,799% ज्यादा है। हालांकि जब्ती में कैश और कीमती धातुओं की बरामदगी कम हुई, वहीं शराब की जब्ती पिछले चुनाव के मुकाबले ज्यादा है। स्टेट वाइज बात करें तो राजस्थान में सबसे ज्यादा 778.53 करोड़ रुपए की जब्ती की गई। दूसरे नंबर पर गुजरात रहा, जहां लगभग 605 करोड़ रुपए की जब्ती की गई। देश की राजधानी दिल्ली में 236 करोड़ रुपए की जब्ती की गई। देश के सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले राज्य उत्तर प्रदेश से चुनाव आयोग ने लगभग 145 करोड़ रुपए की जब्ती की। आंकड़ों पर ध्यान दें तो टॉप 10 राज्य जहां सबसे ज्यादा जब्त की गई है, उनमें 5 राज्य भाजपा शासित हैं। टॉप 10 जब्ती वाले राज्यों में राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और बिहार हैं। 2019 के लोकसभा चुनावों में की गई जब्ती की तुलना में इस बार सभी श्रेणियों में ज्यादा जब्ती हुई है। पिछले चुनाव के मुकाबले कैश में 114% की वृद्धि देखी गई, जबकि शराब और कीमती धातुओं की जब्ती में 61% और 43% की वृद्धि हुई है। कीमत के हिसाब से सबसे ज्यादा जब्ती नशीली दवाओं की हुई, जो इस बार 62% से ज्यादा हुई। चुनाव आयोग ने कहा कि काले धन का इस्तेमाल और पॉलिटिकल फंडिंग ज्यादा साधन संपन्न पार्टी या उम्मीदवार के पक्ष में लेवल प्लेइंग फील्ड को बिगाड़ सकता है। ये जब्ती लोकसभा चुनाव को प्रलोभन और कदाचार से मुक्त कराने और समान अवसर सुनिश्चित कराने के उसके संकल्प का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थी। चुनाव आयोग के सूत्रों ने यह भी कहा कि हेलीकॉप्टरों की जांच या तलाशी, जैसे कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी और तृणमूल कांग्रेस के अभिषेक बनर्जी के मामले में हुआ, ये प्रलोभन मुक्त चुनाव कराने के मानक के निर्देशों का एक हिस्सा थी। न्यूज एजेंसी ANI को सोमवार को दिए अपने इंटरव्यू में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि देश में लंबे अरसे से चर्चा चली है कि चुनावों में काले धन का बहुत बड़ा खतरनाक खेल चल रहा है। देश के चुनावों को काले धन से मुक्ति मिलनी चाहिए। काला धन खत्म करने के लिए पहले हमने 1,000 और 2,000 के नोटों को खत्म किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 20,000 रुपए तक पार्टियां कैश ले सकती हैं, लेकिन हमने इसे 2,500 कर दिया। पीएम मोदी ने इंटरव्यू में क्या कहा, आप खुद ही सुनिए। कि चुनावों में काला धन एक बहुत बड़ा खतरनाक खेल हो रहा है। देश के चुनावों को काले धन से मुक्ति मिले, इसके लिए कुछ करना चाहिए। चर्चा लंबे समय से चल रही है। चुनाव में खर्च तो होता ही होता है, कोई इनकार नहीं कर सकता है। मेरी पार्टी भी करती है, सब पार्टियां करती है, कैंडिडेट भी करते हैं, और पैसे लोगों से लेने पड़ते हैं, सब पार्टियां लेती हैं। मैं चाहता था कि हम कुछ कोशिश करें कि इस काले धन से हमारे चुनाव को कैसे मुक्ति मिले, ट्रांसपेरेंसी कैसे आए। एक प्रामाणिक पवित्र विचार मेरे मन में था। रास्ते खोज रहे थे, एक छोटा सा रास्ता मिला, वही पूर्ण है। वैसे हमने उस समय भी क्लेम नहीं किया था, पार्लियामेंट में डिबेट में सबने उसको सराहा भी था।
आज जो लोग उलट पुलट बोल रहे हैं उन्होंने सराहा था, पार्लियामेंट डिबेट देख लीजिए। हमने कैसे कैसे काम किया, जैसे 1000 और 2000 के नोट खत्म कर दिए। चुनाव में वही बड़े बड़ी मात्रा में ट्रैवलिंग करते हैं, क्यों कि ये काला धन खत्म हो। हमने सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 20,000 रुपये तक पॉलिटिकल पार्टियां कैश ले सकती हैं। मैंने कानून बनाकर, नियम बना करके 20,000 को 2,500 कर दिया। क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि ये कैश वाला कारोबार चले। फिर मैंने कहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड, कि जो पार्टी अपना सीक्रेसी मेंटेन करना चाहती है। होता था क्या, जैसे हम पहले बीजेपी में चेक से पैसा लेंगे तय किया, तो सब व्यापारी लोग हमें आकर के कहें साहब हम चेक से दे ही नहीं सकते। हम कहा क्यों नहीं दे सकते? बोले हम चेक से देंगे तो हमें लिखना पड़ेगा, हम लिखेंगे तो जो सरकार है वो देखेगी कि ये विपक्ष को इतना पैसा दिया, तो हमें तो वो परेशान करेंगे। तो इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस। शुक्रिया।